नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और बीपीएल रिजर्वेशन के बारे में और साथ में 943 जो कि पदों की भर्ती है प्रक्रिया उस पर रोक लगा दी गई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ 21 अगस्त तक स्टाफ सिलेक्शन को कहा गया है, कोई भी एग्जाम रिटन टेस्ट आपके नहीं होंगे। 9 अगस्त तक तो स्टाफ सिलेक्शन के पहले से ही बंद है, तो उसके बाद के भी बंद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए 23 श्रेणियों के जो कि विभिन्न पद थे, जो कि 3 मार्च को एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसकी सारी जो कि भर्तियाँ हैं प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। अगर जवाब सरकार अच्छा कोई नहीं दे पाती है तो आगे भी ये रोक बनी रहेगी। अगर अच्छा कोई जवाब दे पाती है तो शायद रोक हट जाएगी, बाकी जो कि कोर्ट केसेस चलता रहेगा आगे को। और जो कि 18 जून को अभी हाल ही में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसमें शास्त्री एलटी जो कि जेबीटी की वैकेंसीज आई थी, शायद और भी विभिन्न पदों की थी, उस पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। सिर्फ ये 3 मार्च वाली जो कि एडवर्टाइजमेंट है उसी पे रोक लगी है, जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में खबर छपी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको डिटेल में देखूंगा केस किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं। अब आते हैं रिजर्वेशन की बात है। तो रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पिछले साल दिया गया था जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में जनवरी में, और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे बात दूसरा राज्य बनना चाहता था जो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लागू करे। सबसे पहला यूपी बना था, बट हिमाचल प्रदेश में पहले से आईआरडीपी कैटेगरी को 15% रिजर्वेशन था, जिसमें से 8% जनरल के लिए था, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए था। तो जो कि 8% रिजर्वेशन था, इन्होंने उसी को मर्ज करके 2% रिजर्वेशन और दे दिया ईडब्ल्यूएस में, और 10% उसको कर दिया। तो काफ़ी टाइम तक ये रिजर्वेशन पेंडिंग भी पड़ा रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कानून में उनको अमेंडमेंट करनी पड़ी, क्योंकि 8% पहले रिजर्वेशन था। इसलिए जुलाई महीने में या अगस्त महीने में, जुलाई महीने में अमेंडमेंट हुई थी पिछले साल। फिर जो कि गेजेटेड नोटिफिकेशन आई थी वो बाद में आई थी, और जो कि वैकेंसीज भरना शुरू हुई थी ईडब्ल्यूएस की वो नवंबर और दिसंबर मंथ में पिछले साल से हुई थी, जो कि ईडब्ल्यूएस में जो कि वैकेंसीज निकली थी। तो उसी में ये यहाँ पे कोर्ट में जो कि एक कैंडिडेट थे वो चले गए, जिन्होंने पहले टीजीटी बैच वाइज भर्ती को चैलेंज किया था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बाद में ये इस भर्ती को जो कि यहाँ पे टेस्ट वाइज हो रही थी हमीरपुर की, उसको भी चैलेंज कर दिया। और उन्होंने खास करके जो कि टीजीटी आर्ट्स की जो कि भर्ती थी उसी में किया था कि यहाँ पे जो कि टीजीटी में भर्ती हो रही है, इसमें जो कि बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ये गलत है। जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम का क्राइटेरिया 4 लाख है और 1 हेक्टेयर भूमि है, वहीं पे आईआरडीपी के लिए 35,000 है। तो ये आईआरडीपी वाली कैटेगरी के लिए अच्छा नहीं है और इनके अधिकारों का हनन है। तो आप सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होगा, मुझे पता है सभी लोग कहेंगे कि आईआरडीपी में सारे के सारे फेक होते हैं। तो देखिए, अगर आईआरडीपी में फेक होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि जायज़ होते हैं। अगर आईआरडीपी में कोई फेक आया है तो आपकी पंचायत में तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, उनकी कंप्लेंट करेंगे, सर्वे कराएंगे फिर से, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आते हैं। अगर आप तहसील में जाते हो, एसडीएम ऑफिस में जाते हो, तो रेवेन्यू जिसकी भी रेवेन्यू के आधार पे होते हैं, और फिर अन्य साधनों से इनकम देखी जाती है, फिर पॉइंट बनते हैं, पॉइंट के आधार पे आईआरडीपी में आते हैं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कैसे होगा। अब ये देखिए, तो यहाँ पे मैं रिजर्वेशन के यहाँ पे मैं पहले से ही बता रहा था, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई हुई है। ये रिजर्वेशन हिमाचल गवर्नमेंट ने गलत तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे 18% जो कि रिजर्वेशन वैसे होना चाहिए, जो एक्चुअल होना चाहिए। बीपीएल का रिजर्वेशन भी स्टैंड होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस को उनको देना है, अगर कुछ करना है, तो ये 10% से अलग से दीजिए ना, जो कि केंद्र सरकार ने भी दिया 10% है। तो आईआरडीपी का तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आप 10% और दीजिए ना, 18% कर दीजिए इसको। जिसमें क्योंकि अभी जो कि 10% रिजर्वेशन है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो कि वर्ग है, जो कि सामान्य वर्ग के लोग हैं, 85% आते हैं जो कि 10% रिजर्वेशन में लड़ेंगे। तो अभी तो क्योंकि आप सभी को पता है 100 में से 10 वैकेंसीज आ रही है, 100 में से 10 पद आपने दे दिए जनरल कैटेगरी के गरीब वर्ग के लिए, जिसमें से पहले आईआरडीपी के लिए 8 आते थे, सिर्फ 2 ही आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए। आईआरडीपी के लिए जो हम पे पहले 33% शायद काफ़ी कम लोग होते थे, तो उनमें उनको भी आपने इसमें मर्ज कर दिया, उनके अधिकार तो गए। और बाकी जो कि जनरल कैटेगरी में और भी उनको भी आपस में आपने लड़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए सरकार की जो कि गलत नीति है, जयराम सरकार की। वैसे कहते हैं ना, जैसे कि नौ सिक्के के हाथ में आप ड्राइविंग स्टेयरिंग और सरकार दी जाएगी, तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जो कि ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स भी कोई भी अच्छा काम यहाँ पे नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट भी जो कि गलत निर्णय ले रही है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो कि 8% रिजर्वेशन है, उसको अब 18% होना चाहिए, जो कि 10% है। आईआरडीपी के लिए आप 8 अलग दीजिए। अगर क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट में अब क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने अब कानून में अमेंडमेंट कर दिए, नए रूल्स तो बनाए हैं, क्योंकि चेंजेस कर दिए। तो अब पता चलेगा जो ये जायज़ है या नहीं है, जो कि इन्होंने अमेंडमेंट संविधान में जो कि किया है हिमाचल प्रदेश के, ये सही है या गलत है। तो ये तो हाई कोर्ट ही बताएगा। अगर हाई कोर्ट ने इसको गलत करार कर दे दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में शायद फिर इनको 10% रिजर्वेशन या तो और देना पड़ेगा, या तो फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ही खत्म हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस तो इनको खत्म करना हो नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो इनको 10% और देना पड़ेगा इसके बाद, या तो और कैटेगरीज के रिजर्वेशन में शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो। वैसे उसमें तो होगा ही नहीं, पर जो कि आपको जनरल में ही करना पड़ेगा, तो आप 18% रिजर्वेशन दीजिए।
जिससे सबका फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए 10% उनको भी मिलेगा और आईआरडीपी को अलग से मिलेगा, जो कि 85%। अब जनरल कैटेगरी में 15% वो है जिनको आप 50% में ले रहे हो, जो कि जब 50% जनरल के लिए होता है, और बाकी जो कि 10% में आप 85% जनरल कैटेगरी के पर्सन को ले रहे हो कि आपको 10% सीटें देते हैं 85% वाले को, और जो कि अमीर बंदे जनरल कैटेगरी में उनके लिए आप 50% सीटें दे रहे हो। अब इन्होंने यहाँ पे जो कि रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस का, इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो कि आप सभी को फ़ी तो 360 पे करनी पड़ती है हमीरपुर में जनरल कैटेगरी के, और 400 करनी पड़ती है आपके शिमला में। तो ये मान रहे हैं कि गरीब है, 4 लाख से कम इनकम के बंदे ईडब्ल्यूएस में भी, बट अब आपने फीस में क्या कटौती दी है? फीस में कोई भी कटौती नहीं है। तो ये मान रहे हैं कि आप जो कि बीपीएल के वालों के लिए थोड़ी एक छूट तो दी है, 120 फीस है स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर में और 100 रुपये आपकी शिमला में एचपीपीएससी। तो आपको फीस देनी पड़ती है 360 रुपये और 400 रुपये। देखिए वहाँ पे 4 फॉर्म भर सकते हैं आप हमीरपुर में, जो कि बीपीएल है और कैटेगरी वाले बंदे। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं बंदे वो एक ही फॉर्म भर सकते हो, जनरल फीस देंगे जनरल वालों के बराबर। आपने बस खाली सीटें दे दी है, वो भी 10 सीटें दी हुई है 85% बंदों को। और बाकी जो कि ईडब्ल्यूएस में अगर जनरल में आते हैं मेरी, उसको तो फिर जनरल से ही ओपन से ही भरना पड़ेगा। आप फीस में भी कटौती कीजिए, 100 रुपये फीस रखिए, 120 रुपये फीस बराबर रखिए। अब इतनी ज़्यादा फीस आपने क्यों रखी है जनरल वर्ग के लिए, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने ये कैसे डिसीजन लिया है। वो अगर फीस रखनी है तो बराबर रखिए, 150 200 रुपये लिख रख लीजिए। और फीमेल कैंडिडेट ने की आपने फीस ही ख़त्म कर दिया, चाहे वो जनरल है कोई भी कैटेगरीज के लिए। अब बॉयज़ में ऐसा क्या है, अब बोलते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी से एक समान है, बट चूँकि गवर्नमेंट ही सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन करती है लोगों के साथ, कैटेगरीज के नाम पे हो या फिर जेंडर के नाम पे हो, उसके बाद फिर लोगों के दिमाग में ये पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले गवर्नमेंट करती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट का गलत निर्णय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो फीस में हो चाहे फिर और भी हो, यहाँ पे अब फीमेल्स कैंडिडेट की फ़ीस इन्होंने कही है सबकी फ़ीस होनी चाहिए, चाहे फीमेल हो या बॉयज़ हो गर्ल्स हो, जो भी 100 फीस आप फीस रखिए, सबकी रखिए। 100 या 150 रखिए आप, जाकर अगर जनरल कैटेगरी आपने ज़्यादा रखनी है तो ठीक है, SC ST OBC के आप 100 रखिए, बाकी 150 रुपये और के औरों की फीस रखिए। अगर आपने फीस 360 या 400 या 500 भी रखनी है, आप 400 और 500 भी रख सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम देंगे उनकी फ़ीस का आप रिफंड कर दीजिए, 50% रिफंड कर दीजिए। सिर्फ जो भी एग्ज़ाम देंगे उनकी 100 रुपीज़ लगेगी। अगर 500 रुपये आपने फीस रखी है, 400 रुपीज़ उनके अकाउंट में आप वापस दे दीजिए जब भी वो रिटर्न टेस्ट होता है। अगर जो एग्ज़ाम नहीं देते उनकी आप पूरी की पूरी फीस लीजिए, जो भी ऐसे एग्ज़ाम भरता है, या तो फिर आप मार्क्स का कोई क्राइटेरिया रखते हैं 30% मार्क्स वालों को इतनी फीस रिटर्न होगी, इतने वालों को इतने, जो कि कोई अच्छी सी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती है कोई भी। अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि आईआरडीपी के लिए अलग से हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी में 8% रिजर्वेशन होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से होना चाहिए 10%, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कमेंट की 18% टोटल हमें रिजर्वेशन दीजिए। जनरल वालों के लिए 85% जो कि जनता है उसको आप सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन दे रही हो, पहले 8 दिया था अब 2 और ही दे दिया आपने, और लॉलीपॉप पकड़ा दिया हिमाचल गवर्नमेंट जो कि जयराम सरकार ने। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सपोर्ट के लिए आप वीडियो को शेयर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर बात रही जो कि बीपीएल कैटेगरी में जो कि गलत लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए देखिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बीपीएल कैटेगरी में अलग फ्रॉड लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, तो देखिए तो उसके लिए मैं तो सुन लूँगा, जो कि आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपनी पंचायत में जाइए, आप कंप्लेंट्स कीजिए जो भी आया है इलीगल तरीके से आया है। तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उसका सर्वे होगा, यहाँ पे लैंड सर्वे होगा, कितनी ज़मीन है, घर है, कैसा है। तो उसके बाद अन्य साधनों से इनकम भी देखी जाती है, कोई जॉब है या गाड़ी है, व्हीकल है, तो एब्सोल्युटली वो बाहर हो जाएगा आईआरडीपी से। अगर आपकी पंचायत में नहीं सुनते, ग्राम सभा नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जा सकते हो डायरेक्टली एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस जा सकते हो, तो आपकी ज़रूर सुनेंगे वहाँ पे। और आप सोशल मीडिया पे भी इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठा सकते हो कंप्लेंट्स करने के बाद, अगर आपकी कोई वहाँ पे विभाग में सुन नहीं रहा है। तो इतनी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना बोलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।